4 विधायकों को आरजेडी ने तोड़ा था, लेकिन तो भी हम चाहते हैं कि सिर के दर्द को पहले ठीक करें। और हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि भाजपा जैसी पार्टी का सरकार यहाँ आए जहाँ जगह जगह मॉब लिंचिंग कराया जाए। इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बात है, तो कल तक जो लोग ये सिर्फ अपना समझते थे कि ये सिर्फ जो है मुसलमानों की बात रखती है, आज आप देख रहे हैं कि हमारे साथ हमारे भाई राणा रणजीत जी भी हैं और कई सारे नन मुस्लिम हमारे पार्टी में जो है अपना लगातार जुड़ रहे हैं। दुश्मनी या आपसी रंजिश की वजह से भाजपा जैसी नॉन सेकुलर पार्टी को फ़ायदा हो, इसलिए हम लोगों ने गठबंधन का दरवाज़ा उनके लिए खोला है कि भाई हम लोग को मुकेश सहनी जी की तरह 50 और 100 सीट का डिमांड नहीं है। 5 विधायक हमारे थे, हम लोग चाहते हैं कि हर जिला से अनुमंडल प्रमंडल से हम लोग कम से कम एक विधायक हों, ताकि गरीबों मजलूमों की आवाज़ जो छूट जा रही है उसका हम लोग आवाज़ को उठा सकें। चूँकि वक्त मेरा नाम है राशिद। इस वक्त हम लोग मोतिहारी के जो है नरकटिया विधानसभा में है और हमारे साथ राणा रणजीत सिंह हैं और जो है शमीमुल हक हैं, यहाँ से संभावित प्रत्याशी एमआईएम के। इनसे जुड़ेंगे, चर्चा कर लेंगे। पहले राणा रणजीत से जानते हैं कि बिहार में जिस तरह का जो बयार बह रहा है, गठबंधन की चर्चा हो रही है और ढाका से खुद ओवैसी साहब ने इनको जो है उतारा और कहा कि ढाका से हमने एक राजपूत शेर को उतारा है। तमाम मुद्दों पर चर्चा कर लेते हैं। राणा साहब, सबसे पहले आप ही जुड़ते हैं। ओवैसी साहब खुद आए यहाँ पे, चुनाव प्रचार भी आप कर रहे हैं, ढाका से आपको उतारा गया, आप नरकटिया आए हुए हैं, क्या माहौल लग रहा है आप लोगों का इस बार बिहार में? देखिए, हम लोगों ने एक बहुत बड़ा दिल दिखाया है। चूँकि हमारे 4 विधायकों को आरजेडी ने तोड़ा था, लेकिन तो भी हम चाहते हैं कि सिर के दर्द को पहले ठीक करें। और हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि भाजपा जैसी पार्टी का सरकार यहाँ आए जहाँ जगह जगह मॉब लिंचिंग कराया जाए और तरह तरह की चीज़ें होती रहें। जिस तरीके से ढाका में एक मॉब लिंचिंग हुआ है, हम नहीं चाहते हैं कि और इस तरह का हो। और हम लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते कि हमारे किसी भी कारण से आपसी दुश्मनी या आपसी रंजिश की वजह से भाजपा जैसी नॉन सेकुलर पार्टी को फ़ायदा हो, इसलिए हम लोगों ने गठबंधन का दरवाज़ा उनके लिए खोला है कि भाई हम लोग को मुकेश सहनी जी की तरह 50 और 100 सीट का डिमांड नहीं है। 5 विधायक हमारे थे, हम लोग चाहते हैं कि हर जिला से अनुमंडल प्रमंडल से हम लोग कम से कम एक विधायक हों, ताकि गरीबों मजलूमों की आवाज़ जो छूट जा रही है उसका हम लोग आवाज़ को उठा सकें। चूँकि वक्फ बोर्ड की बात जब आएगी तो शायद कुछ पार्टियां बोल नहीं पाएगी, लेकिन हम पुरजोर तरीके से बोलेंगे। दलितों के कई मुद्दे हैं जो बोलने से पहले लोग सोचते हैं, तो हम ये नहीं सोचते हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि बड़ा दिल दिखाइए और जो एनडीए की घिसी पिटी सरकार, थकी हुई सरकार है, उस सरकार को बदल करके एक नई सरकार आए। बिहार में एक नया जो है इबादत लिखा जाए, विकास का लिखा जाए। पिछड़ा राज्य के रूप में हम लोग लगातार झेल रहे हैं। आज नीतीश जी अगर चाहते तो बिहार का विशेष राज्य का दर्जा, जिसकी बात वो हमेशा बोलते थे, आज जब सही समय आया तो चुप हो गए, वो बोल नहीं पा रहे हैं। आज अगर वो चाह जाएं तो बिल्कुल वो विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिल जाता और बिहार का कल्याण हो जाता, लेकिन ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। और आज अपने भाई डॉक्टर शमीमुल हक साहब के विधानसभा क्षेत्र में हम लोग आए हैं। लंबे टाइम से ये मेहनत पूरे ज़िला में ही करते आ रहे हैं। विधानसभा इनका भी जो है बिल्कुल बदलाव की तरह है और एक पुराने डॉक्टर से लोग त्रस्त हैं और एक नए डॉक्टर की तलाश में हैं कि भाई बीमारी का इलाज वो कर नहीं पाए, यहाँ के समस्याओं का इलाज वो कर नहीं पाए। तो डॉक्टर शमीमुल साहब यहाँ लगातार लोगों के बीच में हर वो मुद्दा जिस पर वर्तमान के विधायक चुप्पी थी, उस पर इन्होंने बोलने का काम किया और बहुत ही बड़ा जनसमूह, एक उत्साह लोगों में बदलाव के लिए इस विधानसभा से लोग देख रहे हैं। जिस तरीके से ओवैसी साहब आए और आकर के ढाका का उन्होंने घोषणा किया, वैसे ही अगली यात्रा में भी कई विधानसभा का घोषणा वो करेंगे, कई प्रत्याशियों का घोषणा वो करेंगे। तो क्या लग रहा है ढाका के बाद जो है यहाँ नरकटिया विधानसभा में भी बदलाव हो गया इस बार? बिल्कुल, लोग बिल्कुल तैयार हैं उसके लिए, क्योंकि लोग पुराने डॉक्टर से, जैसा मैंने बताया कि वो इलाज वो नहीं कर पा रहे हैं, तो एक बेहतर डॉक्टर की तलाश में लोग हैं और डॉक्टर शमीमुल साहब एक बेहतर डॉक्टर के रूप में लोगों के बीच मिल गया, मतलब बिल्कुल विकल्प मिल गया है। साहब आ गया, ये क्या लग रहा है यहाँ से आप इस बार संभावित प्रत्याशी हैं? राणा रणजीत लगातार ढाका में क्षेत्र में घूम रहे हैं, नरकटिया में आप लोग घूम रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार? देखिए, क्या है? पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का अगर आदेश हुआ तो हर हाल में हम लोग यहाँ की, चूँकि हमारी जरखेज हमारी भूमि रही है और चंपारण इतिहास लिखने के लिए जाना जाता है। और जहाँ तक ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बात है, तो कल तक जो लोग ये सिर्फ अपना समझते थे कि ये सिर्फ जो है मुसलमानों की बात रखती है, आज आप देख रहे हैं कि हमारे साथ हमारे भाई राणा रणजीत जी भी हैं और कई सारे नन मुस्लिम हमारे पार्टी में जो है अपना लगातार जुड़ रहे हैं। तो ये जाहिर बात है कि न सिर्फ एमआईएम बल्कि बिहार की राजनीति भी बदलने वाली है।
क्या लग रहा है, नरकटिया का मुकाबला इतना आसान भी नहीं है? पहले से यहाँ पे सिटिंग विधायक है लोग, उनका भी तो है दबदबा। नहीं, इस बार पूरे लोगों ने मन एक ही अपना बनाया है कि जब लगातार मैं कि 15 सालों से लोग यहाँ अपना देख रहे हैं और 10 साल से एक ही एमएलए जिनको 17 महीना जो है मैं कि मंत्री जो है मैं कि बनने का भी ये मिला, जो है मैं कि मौका मिला, उसके बाद भी अगर मैं कि नरकटिया वहीं का वहीं है तो ये साफ जाहिर है कि वो सिर्फ अपनी जो है अपना सत्ता के लिए, अपने मैं कि विकास के लिए अपना संकल्पित हैं और लोगों से सिर्फ जो है अपना जात और माय धर्म के नाम पर उनका अपना वोट मांगने का काम रहा है। तो ऑल इंडिया मैं कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी मैं कि मजबूती के साथ हम लोग यहाँ हैं और इंशाल्लाह एक मैं कि नया रूप और एक जो है मैं नया अपना योजना के साथ हम लोग यहाँ चुनाव में जीतने का काम करेंगे।